हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। एजुगिरी पर हर रोज़ हम 6 PM पे क्लास लेते हैं। आजकल मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो क्लासेस आगे पीछे हो रही हैं, बट आई थिंक यू कैन एडजस्ट। करना पड़ेगा यार, तुम्हारी टीचर बीमार है। तो 30 जून का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इंडिया स्क्रिप्स हिस्ट्री इन स्क्रिप्स इनक्रेडिबल कमबैक विंस टाइटल। तो इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत गया, वो तो आपको पता ही होगा। इन द समिट क्लैश ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हेयर ऑन सैटरडे, साउथ अफ्रीका वॉज इन क्रूज मोड। यार अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप था, ठीक है ना। और इसके अंदर इंडिया वन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। इंडिया साउथ अफ्रीका से जीत गया, ठीक है। और ये मैच कहाँ पर हुआ? ये मैच हुआ ब्रिज टाउन बारबाडोस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हुआ एंड इंडिया जो है वन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। वेरी गुड। अब आगे चलेंगे। प्रोटेस्टर्स अटेंडेड अ डेमोन्स्ट्रेशन फॉर अ डेमोक्रेटिक सेकुलर रिपब्लिक इन ईरान इन बर्लिन ऑन सैटरडे। अब यहाँ पर देखो यार, ईरान के अंदर कौन सा रूल है? ईरान के अंदर थियोक्रेटिक रूल है। थियोक्रेटिक रूल, व्हाट इज थियोक्रेटिक रूल? थियोक्रेटिक रूल होता है जहां पर क्लर्जी का रूल हो। क्लर्जी क्या होती है? क्लेरिक्स जिनको बोलते हैं। क्लेरिक्स आर द रिलीजियस हेड। जहां रिलीजियस हेड्स का रूल हो वहां पर उसको कहते हैं, विच टाइप ऑफ रूल इट इज? थियोक्रेटिक रूल। तो ईरान में थियोक्रेटिक रूल है, बट यहाँ पर ये क्या, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कि वहां पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वहां पे सेकुलर होना चाहिए, रिपब्लिक होनी चाहिए। सेकुलर का मतलब कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, वहां पे इस्लाम है, मुस्लिम है। सेकुलर, रिपब्लिक, खुद हम इलेक्ट करें अपना, पब्लिक जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे खुद से, ठीक है ना। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो ये वो डिमांड करे। इसमें से कुछ भी हमें नहीं लर्न करना है, मतलब ईरान इज थियोक्रेटिक। थियोक्रेटिक का मतलब क्या, ये हमें पता है, नोट कुछ नहीं करना है। अगर आपको ये नहीं पता कि ईरान थियोक्रेटिक है, तो नोट कर लो। तमिलनाडु अडॉप्ट्स बिल टू एनहांस प्रिजन टर्म फॉर इलिसिट लिकर क्राइम्स। तो इलिसिट लिकर क्राइम्स क्या होते हैं? जिसके अंदर हमने पढ़ा था ना, मेथनॉल और ये सब मिला लेते हैं, ठीक है ना। और फिर जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए होती है अल्कोहल, उसको कहीं ना कहीं कर लेते हैं, ठीक है, मिक्स कर देते हैं। और नकली मतलब हुज ट्रेजिडी जो होती है उससे ही होती है ये। तो अब यहाँ पे तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन सैटरडे अडॉप्टेड अ बिल दैट मेक्स पनिशमेंट मोर स्ट्रिंजेंट फॉर ऑफेंसेस pertaining टू प्रोहिबिटेड लिकर सच एज denatured spirits एंड मिथेनॉल। अब यहाँ पर स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। किसने किया ये? तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली ने। The bill which amends the Tamil Nadu Prohibition Act 1937 was tabled in the House weeks after the Kalakurchi Hooch tragedy। तो ये जो ट्रेजेडी हुई तमिलनाडु में, उसके बाद ये बिल लेकर आए हैं। If there is a death due to consumption of illicit liquor or containing elements of prohibited liquor, the bill proposes rigorous imprisonment for life with a fine of not less than rupees 10 लाख। तो यहाँ पर ये किसने, कौन ये लेकर आया? तमिलनाडु। तो यहाँ पे लिखेंगे तमिलनाडु adopted a bill, a bill giving strict punishment for offense retaining to prohibited liquor such as methanol। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी स्टेट जो है वो लेकर आई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो चीज़ पता होनी चाहिए, क्या पनिशमेंट है, पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट क्या है ये पता होना चाहिए। कौन सी स्टेट लेकर आई ये पता होना चाहिए। पनिशमेंट जो है यहाँ पर, इफ देयर इज, ये पूरा लिखेंगे, इफ देयर इज डेथ ड्यू टू, इफ देयर इज डेथ ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ illicit liquor or containing elements of prohibited liquor, bill proposes rigorous imprisonment plus 10 lakh
fine which can fine not less than fine of not less than 10 लाख। अब यहाँ पर हमें एक चीज और याद रखनी है, ये एक बिल है, ये एक बिल है, इसका मतलब ये एक प्रपोजल है, ये फाइनलिटी नहीं अचीव करी है इसने, इट हैज नॉट अचीव्ड फाइनलिटी। हमें हमेशा याद रखना है कि एक बिल जो होता है वो क्या है, इट इज अ प्रपोजल, proposal that law should be like this, law should be like this, ठीक है ना, ये एक प्रपोजल है, बिल इज अ प्रपोजल। बट बिल जो है वो लॉ कब बनता है, जब उसको डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेशन में, वोटिंग होती है उसके ऊपर, उसको अप्रूवल मिलता है, फिर फाइनली वो अगर सेकंड हाउस है राज्यसभा जैसे पार्लियामेंट में, वहाँ जाता है, वहाँ पे अप्रूवल होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, स्टेट लेवल में गवर्नर के पास जाता है, और फिर जब गवर्नर प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, मतलब अप्रूवल दे देते हैं, तब वो बिल जो है वो लॉ बनता है। तो बिल इज अ प्रपोजल। तो अब ये प्रपोजल है। अब यहाँ पर हमें एक और चीज याद रखनी है कि ये क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि कला कुरुचि, ये रखेंगे कला कुरुचि, ठीक है ना, याद रखेगा, रिची रिच, कला कुरुचि, ठीक है ना, वहां पर ट्रेजेडी हुई, हुज ट्रेजेडी। हुज ट्रेजेडी क्या होती है, नकली दारू पीने से डेथ या कुछ ऐसा सा हो जाए, हुज इज नकली दारू। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट जो है स्ट्रिंजेंट लॉज लेकर आ रही है, अगर कोई प्रोहिबिटेड लिकर जो है उससे रिलेटेड कुछ करता है, बेचता है, उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट लेकर आ रही है तमिलनाडु। दिस कैन बी, एंड पनिशमेंट क्या है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को अंडरलाइन कर लेंगे, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, और फाइन विच शुड नॉट बी नॉट लेस देन 10 लाख, ठीक है ना। और काला कुरुचि में हुज ट्रेजेडी हुई है अभी अभी, और तभी ये बिल जो है वो लाया गया है। उसके बाद आफ्टर डिले ड्यू टू सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज, LCA MK1A डिलीवर्स मे बिगिन एंड ऑफ जुलाई। LCA MK1A के बारे में बात करें यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पहले LCA MK1A लिख लेंगे। अब LCA MK1A की फुल फॉर्म क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA MK1A, ठीक है ना। अब हमें पता चल गया कॉम्बैट का मतलब क्या होता है, फाइटर, तो ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये क्या है, एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। एंड ये किसने बनाया है, इट इज बाय, डेवलप किया है इसको बाय HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। ये किसको डिलीवर होगा, टू इंडियन एयरफोर्स, किसके पास जाएगा, ये इंडियन एयरफोर्स। अब ये कह रहे हैं कि इसकी डिलीवरी जो है ये डिलेड हो गई थी, इट वाज लेट हो गया था। आफ्टर सम डिले द डिलीवरीज ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू द इंडियन एयरक्राफ्ट आर नाउ एक्सपेक्टेड टू बिगिन बाय जुलाई एंड, विद ऑफिशियल स्टेटिंग दैट द डिले इज ड्यू टू सप्लाई चेन इश्यूज इंक्लूडिंग एट द HAL एंड जनरल इलेक्टेड इन डिलीवरिंग द इंजन्स, ठीक है ना। अब डिले क्यों हुआ, डिले बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज, ये लिखना जरूरी नहीं है, बट हाँ यहाँ पर इंजन्स कौन सप्लाई कर रहा है, इंजन्स सप्लाइड बाय जनरल इलेक्ट्रिक, दैट इज GE, ठीक है ना। इन February 2021 द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड, अब यहाँ पर ये हमें अग्रीमेंट के बारे में बता रहे हैं कि अग्रीमेंट कब हुआ, ठीक है ना, ये हमें अग्रीमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो अग्रीमेंट कब हुआ, तो यहाँ पे अग्रीमेंट जो है वो 2021 में हुआ, डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया, डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड ₹48,000 करोड़ डील विद HAL फॉर 83 LCA MK1A जेट्स, और ये मोर केपेबल हैं जो पुराने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे देखेंगे, देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट सप्लाई चेन डिलेज दैट हैव डिलेड द मैन्युफैक्चर एंड डिलीवरीज, HAL एंड डिफेंस ऑफिस सेड दैट एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस। अब तब डिले हो गए हैं, इसके अंदर सप्लाई चेन इश्यूज है, सामान नहीं मिल पा रहा है। इन एडिशन अ लार्जर एंड मोर केपेबल LCA MK2 इज अंडर डेवलपमेंट बट विद विच विल बी पावर्ड। अब यहाँ पर ये एक और फाइटर प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, LCA MK, किसके बारे में बात कर रहे हैं, LCA MK2
2 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, विच इज अंडर डेवलपमेंट, दैट विल बी पावर्ड बाय GE F414 इंजन्स, ठीक है ना, ये वाले इंजन उसमें लगेंगे जिसकी हमारी डील चल रही है, ठीक है ना। अ डील फॉर द HAL टू लाइसेंस मैन्युफैक्चर द इंजन्स इन इंडिया इज इन एडवांस स्टेजेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर अ डील फॉर HAL टू लाइसेंस मैन्युफैक्चर द इंजन इन इंडिया इज इन एडवांस्ड स्टेजेस, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सके, HAL जो है वो एडवांस स्टेजेस में है कि ये डील हो जाए कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर इंडिया में ये कर सके इंजन्स GE F414, ठीक है। ये USA की कंपनी है जिसके साथ हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ IAF हैज कमिटेड टू प्रोक्योरिंग 120 LCA Mk2 जेट्स। IAF हैज 2 MiG-21। अब जो MiG है उसको रिप्लेस करना है, MiG जो है उसको फेज आउट करेंगे, ठीक है ना। MiG-21 टू बी फेज्ड आउट, ठीक है। मतलब इसको ये जो फाइटर है ये हम इसको निकाल रहे हैं और हम इसकी जगह LCA Mk1A और ये सब लेकर आए। टाइमली इंडक्शन ऑफ LCAs इज क्रूशियल टू कीप नंबर ऑफ फाइटर्स फॉलिंग बिलो 30। अब यहाँ पर हमें फेज आउट करना है और हमें इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्शन जल्दी जल्दी हो, क्योंकि हमारे जो स्क्वाड्रंस हैं, जो नंबर ऑफ फाइटर्स हमारे इंडियन एयरफोर्स को चाहिए वो कम नहीं होने चाहिए, राइट। उसके बाद क्रिएट अ फोर्स दैट इज फर्स्ट इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर है कि हमें और इंप्रूव करने की जरूरत है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन सैटरडे सेड डिजास्टर सच एज एवलांचेस में जब स्नो एकदम से आके गिर जाती है, स्टॉर्म्स, लैंडस्लिप्स, ये सब चीजें जो हो रही हैं उसके अंदर कीपिंग दिस इन माइंड, वो कह रहे हैं क्लाइमेट चेंज को दिमाग में रखते हुए एंड सोसाइटी एट लार्ज शुड मूव फॉर्मली टुवर्ड्स द गोल ऑफ जीरो कैजुअलिटी बाय यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, दैट इज NDRF, ठीक है ना। अब इसका जो बजट है वो बढ़ा दिया है, बजट हैज इंक्रीज्ड। ये एक क्वेश्चन है अपने आप में, बजट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹66,000 crore to ₹2 lakh crore इन 10 years, ठीक है ना। तो इसका जो बजट है वो कितना इंक्रीज हुआ है ये बता रहे हैं। तो इसके अंदर, ठीक है ना, स्पीकिंग एट ना, यहाँ पर सक्सेसफुल कंप्लीशन नहीं, रिटर्न लिखा है, सक्सेसफुल रिटर्न ऑफ सेकंड माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन विजय ऑफ NDRF, ठीक है ना, इन न्यू दिल्ली। तो ये भी एक एक्सपेडिशन इन्होंने किया। अब हमें NDRF की फुल फॉर्म, इसका बजट एंड यहाँ पर एम क्या सेट करें, जीरो कैजुअलिटी, मतलब किसी की भी डेथ नहीं होनी चाहिए अगर कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है। NCPCR टू फैसिलिटेट, मतलब ऑनर करेंगे, अवार्ड देंगे 30 डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को फॉर कंटेनिंग ड्रग अब्यूज अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ड्रग अब्यूज जो है बच्चों को ड्रग से बचाने के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले NCPCR की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, 30 टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये अवार्ड दे रही है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जॉइंट एक्शन प्लान टू कंटेन सब्सटेंस अब्यूज अमंग स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये अवार्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पर NCPCR टू फैसिलिटेट top 30 performing districts in country for successful implementation of joint action plan for to contain
कंटेन मतलब, टू कंटेन का मतलब रोकना, प्लान टू कंटेन सब्सटेंस अब्यूज अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है ना, तो 30 डिस्ट्रिक्ट्स को करेंगे। अब यहाँ पर हमें NCPCR की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर, सॉरी गाइस फॉर द नॉइस, मैंने बताया ना मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूँ, तो ऐसी आवाज़ें आएंगी, इग्नोर कर दो। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है ना, तो NCPCR की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद The event will be held on the sidelines of National Review and Consultation Organ jointly by consultation organized by, तो review करेंगे National Review और consultation organized jointly by NCPCRC and Narcotic Control Bureau on the Joint Action Plan on Prevention of, the Joint Action Plan was developed by NCPCR तो concerned in 2021। अब Joint Action Plan के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है ना, Joint Action Plan के बारे में भी बात हो रही है। Joint Action Plan क्या है, ठीक है ना, जॉइंट एक्शन प्लान यहाँ पे लिख लेंगे, जॉइंट एक्शन प्लान। जॉइंट एक्शन प्लान क्या है, डेवलप्ड बाय NCPCR एंड नारकोटिक्स के ड्रग्स ब्यूरो जो है, ठीक है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है ना, इनका क्या है, एफर्ट्स, तो यहाँ पर एफर्ट्स टू मेड बाय डिफरेंट टू शिफ्ट एफर्ट्स टू प्रिवेंट, यू नो, ड्रग्स का प्रिवेंशन करना, एफर्ट्स टू फॉर प्रिवेंशन ये कर रहे हैं। तो ये इन्होंने NCB का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स मतलब ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है, इन्होंने बनाया था ये। और अब यहाँ पर एक वेबसाइट की भी बात हो रही है जिसका नाम है, अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रहारी। क्या नाम है, प्रहारी। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसका सेंट्री, प्रहारी। अब प्रहारी क्या है, प्रहारी जो है, सेंट्री लिखा हुआ है, इसमें क्या है, वेबसाइट लॉन्च बाय, वेबसाइट लॉन्च्ड क्वार्टरली एक्टिविटीज, क्वार्टरली हर 3 महीने बाद के एक्टिविटीज फॉर अवेयरनेस ऑन ड्रग्स and substance abuse in schools will be conducted by children and teachers nominated by special प्रहारी क्लब्स। मतलब यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड टीचर्स और बच्चे होंगे जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट करेंगे और फिर उनको देखा जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं, और ये सब प्रहारी क्लब्स जो होंगे एसोसिएटेड मैनेज्ड रन बाय चिल्ड्रन टू अचीव कॉमन गोल्स। तो यहाँ पर क्लब्स भी बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रहारी क्या है, वेबसाइट है ड्रग कंट्रोल के लिए, एक्टिविटीज़ जो होंगी उनको देखने के लिए, ठीक है। रिसेंट केस ऑफ जीका वायरस, अब जीका वायरस का केस आ रहा है और प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इंडिया के अंदर इनको डिटेक्ट करने के लिए वो कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा सिस्टम्स नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीका वायरस जो है वो क्या है, जीका वायरस जो है जीका वायरस जो है इट इज मॉस्किटो बॉर्न पैथोजन, ठीक है ना। मॉस्किटो से की डिजीज है, टू द बिलोंगिंग टू, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, बिलोंगिंग टू फ्लावाई वायरस फैमिली ऑफ वायरसेस, ठीक है ना, विच ऑल्सो इंक्लूड डेंगू या डेंगी, इंक्लूड्स डेंगू। तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, ठीक है, इस फैमिली को बिलोंग करता है और उसी का भाई है जिसमें डेंगू बैठता है, ठीक है। अब यहाँ पर IPR देखो यार, ये टर्म्स यूज हो जा रही है। IPR, व्हाट इज IPR, इंटेलेक्चुअल
प्रॉपर्टी राइट्स. व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? नाउ देखो, इंटेलेक्चुअल का मतलब दिमाग से बनाई गई चीज, दिमाग को यूज करके हुए बनाई गई चीज, और उसके ऊपर, उस चीज पे जो चीज बनाई है उस प्रॉपर्टी के ऊपर राइट्स होना. ठीक है, जैसे कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, और मेडिसिन के अंदर, ड्रग्स के अंदर पेटेंट्स होते हैं. ठीक है ना. अब इससे ही पेटेंट इशू जो था वो किसके बीच में हुआ? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, BBIL, जिसने कोवैक्सीन बनाई है किसके साथ मिलकर? IMCR के साथ मिलकर, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर. ठीक है ना. अब इन्होंने पेटेंट फाइलिंग करी, किसने? भारत बायोटेक ने, और इन्होंने ICMR का नाम ही नहीं मेंशन किया. तो अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई है, अब हम इस मिस्टेक को इम्प्रूव करेंगे एंड वी आर गोइंग टू रीफाइल द थिंग. ठीक है. इंडियाज पेटेंट लॉज गवर्न बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस पेमेंट्स. तो इंडिया पेटेंट्स, तो पेटेंट क्या होता है? कॉपीराइट ओवर, यहाँ पर एक मेडिसिन की वो कैसे बनती है उसके ऊपर कॉपीराइट. ठीक है, तो उसको पेटेंट बोलते हैं. प्रोडक्ट पेटेंट ग्रांट्स एन इन्वेंटर अ मोनोपोली. मोनोपोली मतलब कि सिर्फ वो ही कुछ सालों के लिए, फॉर सम ईयर्स वो ही उसको प्रोड्यूस कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता. ये फॉर सम ईयर्स होते हैं, उसके बाद कॉपी हो सकता है. भारत बायोटेक सेड इट हैड पेटेंटेड द प्रोसेस नेमली ऑफ अ बैच. तो भारत बायोटेक ने क्या किया था कि बैच वैक्सीन, मतलब न्यूमरस वैक्सीन, मल्टीपल वैक्सीन आप एक साथ कैसे बना सकते हो, उसके ऊपर पेटेंट जो है इन्होंने लिया है. ठीक है. कोवैक्सीन इज एन एक्टिवेटेड वर्जन ऑफ कोविड कॉजिंग कोरोना वायरस. वंस इंजेक्टेड इनटू द बॉडी इट कॉक्सेस इट इनटू प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें नोट करनी है, दो हमने ये वाला इशू जो है बहुत डिटेल में कर लिया है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो यहाँ पर एक्स्ट्रा बताई गई हैं, वो लिख लेते हैं. तो IPR इशू ओवर कोवैक्सीन. ठीक है ना. तो यहाँ पर BBIL had patented the process, namely making of batch of vaccines from virus strains provided by ICMR NIV, that is National Institute of Virology, Pune. National Institute of Virology. ठीक है ना. तो इन्होंने प्रोवाइड करे थे और इन्होंने इसको बल्क में बनाया. तो यहाँ पे हमें ये भी बताया कोवैक्सीन इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनएक्टिवेटेड वर्जन ऑफ कोविड कॉजिंग कोरोना वायरस. इनएक्टिवेटेड वर्जन है. ठीक है ना. व्हाट इज इट? इनएक्टिव वर्जन ऑफ कोविड कॉजिंग कोरोना वायरस. ठीक है जी. BBIL हैज कोलैबोरेटेड, इन्होंने कोलैबोरेट किया कि हम डेवलप करेंगे वैक्सीन. द टू ऑर्गेनाइजेशन हैड साइंड एन अग्रीमेंट दैट स्पेल्ड आउट ईच अदर्स, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसके अंदर, जिसके अंदर ICMR ने कुछ करना था और वो करना था. ठीक है. इज अ पब्लिक एंटिटी, तो इनकी राइट टू इन्फॉर्मेशन में भी निकल आया था, जो बता दिया था कि क्या है. बियॉन्ड ट्रांसफरिंग द स्ट्रेन्स एंड मेकिंग वैक्सीन्स, द अग्रीमेंट सेंस ICMR वुड ऑल्सो टेस्ट दीज वैक्सीन्स ऑन. अब ड्यूटी ICMR, according to the agreement, ICMR, beyond transferring the strains and making vaccines, ICMR was to test these vaccines on animals. तो उनको एनिमल्स पे, मतलब rodents और monkeys पे टेस्ट भी करना था ICMR ने. ठीक है ना. और इसके बदले में ICMR funded clinical trials, and in return it was to get 5% of royalties that BBIL earned from द सेल ऑफ कोवैक्सीन. ठीक है ना. तो यहाँ पर कोवैक्सीन की सेल से इनको 5% रॉयल्टीज मतलब मिलना था. ICMR hadn't invested in the actual making of vaccine. तो यहाँ पे ये भी लिख लेंगे, ICMR
hadn't invested in actual मेकिंग ऑफ द वैक्सीन। ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बाय मिस्टेक हमसे हो गया, ये सब हमने नोट कर लिया था तो हो गया ये। अब एनटीए के बारे में बात करेंगे। एनटीए जो है वो क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये कब आई थी, अब क्योंकि ये इतनी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर है तो हमें इसकी बैकग्राउंड भी पता होनी चाहिए। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है 2017 में आई थी। स्पेशलिस्ट सेल्फ सस्टेनिंग ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एगिस ऑफ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। किसके अंदर आती है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है। इट्स डायरेक्टर जनरल एंड गवर्निंग बॉडी आर अपॉइंटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। However, it is registered as a society and is a separate legal entity। मतलब it is answerable for itself। और इसके अंदर यही बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या इसके मतलब इसके एक्शंस के लिए लाइबल है या नहीं, ये क्वेश्चन है। its main mandate is to conduct efficient, transparent and international standard tests। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसको इंटरनेशनल लेवल के टेस्ट कंडक्ट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एनटीए लिखेंगे। एनटीए की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कब आई, 2017 में इसका सेटअप हुआ। और ये क्यों आई, एज अ स्पेशलिस्ट सेल्फ सस्टेनिंग एंड ऑटोनॉमस, मतलब इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है। और इसके अंदर चौथा पॉइंट क्या है, अंडर। ये किसके अंदर आती है, अंडर यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है। बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके बाद इट इज रजिस्टर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी एंड इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है। तो इट मेन मैंडेट टू कंडक्ट efficient, transparent and international standard tests। ठीक है ना। फॉर एडमिशन एंड रिक्रूटमेंट, मतलब एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, रिक्रूटमेंट मतलब जॉब वाले एग्जाम, एंड रिक्रूटमेंट पर्पसेस। ठीक है ना। और अल्टीमेटली इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ब्रॉडर रोल दिया। एनटीए वुड कंडक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री, ये भी दिया गया इसको। एनटीए वाज इंटेंडेड टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं मोस्टली सीबीटी होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एनटीए लेगी। और अब जो के राधा कृष्णन के अंडर ये हाई लेवल, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन हेड कर रहा है, इसरो के फॉर्मर इसरो के चीफ जो हैं वो हेड कर रहे हैं इसको, जो चेंजेस लेकर आएंगे इन द फंक्शनिंग ऑफ एनटीए, changes in the functioning of NTA। ठीक है। During the recent visit of Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh to India, Prime Minister Narendra Modi on June 22 said a technical team will soon visit Bangladesh to discuss conservation and management of Tista River in Bangladesh। तो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे टीस्टा रिवर डिस्प्यूट। तो इसके अंदर क्या कहा गया है, सबसे पहली चीज हुई, ठीक है ना, पीएम ऑफ बांग्लादेश विजिटेड इंडिया said that team to visit Bangladesh to discuss about conservation and management of Tista River in Bangladesh। ठीक है ना। CM of West Bengal
हैज़ इश्यूज, वो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल के लोगों को इशू हो सकता है, तो मुझे इसका पार्ट ज़रूर बनाया जाए। अब यहाँ पे आफ्टर मिस्टर मोदीज कमेंट, फॉरेन सेक्रेटरी विनय कवत्रा टोल्ड द मीडिया दैट द डिस्कशन बिटवीन द टू लीडर्स वाज लेस अबाउट वाटर शेयरिंग पर से एंड मोर अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वाटर फ्लोज विद इन टिस्टा। वेस्ट बंगाल, वो कह रहे हैं कि वाटर फ्लो विद इन टिस्टा के बारे में ज़्यादा हुई थी रादर दैन शेयरिंग, ठीक है ना। मोर डिस्कशन अबाउट water flows within Tista rather than वाटर शेयरिंग पे यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है कि वाटर फ्लो, जब फ्लड्स वगैरह के बारे में मे बी। तो ममता बनर्जी ने लेटर लिखा है, स्ट्रॉन्ग रिजर्व नो डिस्कशन ऑफ वाटर शेयरिंग शुड टेकन अप विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट। वो कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट होनी चाहिए, ठीक है, अगर वाटर शेयरिंग के बारे में बात हो रही है, ठीक है। 2019 एडमिटेड दैट बांग्लादेश इज हर्ट, बट उसके बाद यहाँ पर अग्रीमेंट होने वाला 2011, यहाँ पे 4th पॉइंट लगेंगे 2011 ड्यूरिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस टू इंडिया एंड बांग्लादेश वर क्लोज टू signing an agreement on Teesta, but Mamta Banerjee walked out of the deal. ममता बनर्जी सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो हमें ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर का क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2011 में क्या प्रपोजल था? इन 2011 प्रपोजल क्या था? इंडिया वुड गेट 42.5%, ठीक है। बांग्लादेश वुड गेट 37.5%। तो टीस्टा के बारे में बात करेंगे कि टीस्टा क्या है, ठीक है ना। अब टीस्टा जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, ठीक है। रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोहोमो लेक, ठीक है ना। एट अबाउट, ये हमें नोट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से ओरिजिन होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द राइटिंग, माई हैंड ऑल्सो इज नॉट गुड बिकॉज आई टोल्ड यू प्रॉब्लम्स आर गोइंग ऑन, माई हैंड्स ऑल्सो हैव सम इशूज। तो थोड़े दिन थोड़ी राइटिंग खराब झेल लो, मतलब कुछ तो आ रहा है, बस इतना वो रखो, ठीक है। तो ये रिवर का जो रूट रहता है कितना रहता है, ठीक है। रिवर ट्रेवल्स फॉर अबाउट इन सिक्किम टू वेस्ट बंगाल आती है, ठीक है। और बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश एंटर करती है फ्रॉम मेखलीगंज एंड देन फ्लोज एंड देन जॉइंस बे ऑफ बंगाल। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि जो ये रिवर है ये अल्टीमेटली कहाँ पर जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है ये भी इंपॉर्टेंट है, और तीसरा जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तीनों क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गंगा का जो गंगा ट्रीटी, हमारे गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो है वो हम इनके साथ साइन कर चुके हैं, ठीक है ना। कंप्लीट्स 30 years in 2026, ठीक है ना। रेन्यूअल ऑफ अग्रीमेंट ऑन द कार्ड्स, मतलब करना पड़ेगा, अग्रीमेंट ऑन द कार्ड्स मतलब ये भी देखना पड़ेगा। तो ये पूरा इशू है तीस्ता रिवर का। लोकसभा के हम ये कर चुके हैं, स्पीकर जो हैं ओम बिरला बन चुके हैं, री इलेक्टेड, ठीक है। फुल 5-year टर्म कंप्लीटेड इज बीइंग पार्ट ऑफ, तो यहाँ पर ठीक है ओम बिरला इज द स्पीकर, एंड वो कहाँ से आते हैं? उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कोटा, ठीक है, कोटा है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जॉन हॉके के बारे में। किसके बारे में? बी जॉन हॉके के बारे में। हॉकी से हॉकी याद कर लो, बॉन्ड में जे लगा दो, जॉन हॉके। ये क्या है? जर्मन पॉलिटिशियन,
जर्मन पॉलिटिशियन, ठीक है, इन न्यूज फॉर एंटी सेमिटिक लैंग्वेज uses phrases that were used by Hitler and that are banned. कुछ phrases जो हैं that are banned by Hitler, okay, but this guy is using that. And what is anti-Semitic? Anti-Semitic is hatred towards Jews, right? जूस कौन है? जो इजराइल में रहते हैं, ठीक है ना, तो उनकी तरफ हेट्रेट. नाउ हिटलर आल्सो यूज्ड टू हेट देम. होलोकास्ट हुआ था, उनको मारा गया था. व्हाट इज होलोकास्ट? द होलोकास्ट वाज द सिस्टमैटिक स्टेट स्पॉन्सर्ड परसिक्यूशन इज किलिंग, state sponsored killing and murder of Jews, and that took place in Germany. तो ये इंसान, इसके लिए उसका ट्रायल भी हो रहा है. एंड ही इज पार्ट ऑफ विच पार्टी? ही इज पार्ट ऑफ AFD, पार्ट ऑफ AFD. ये पॉलिटिकल पार्टी है इसकी, ठीक है ना. AFD इज ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ठीक है जी. अब आगे चलेंगे. मंगोलियाज रूलिंग पीपल पार्टी विंस पार्लियामेंट्री इलेक्शन. मंगोलिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हैं वो रूलिंग पार्टी जीत गई है, ठीक है ना. प्राइम मिनिस्टर ये बनेंगे, जब बन जाएंगे तब लिख लेंगे, बट अभी जीत गए हैं तो लिख ही लेते हैं. PM ऑफ मंगोलिया कौन है? लव सनम. ये तो बहुत ईजी हो गया, सनम और लव, ठीक है. लव सनम सराइन, रेन, तो रेन के अंदर, ठीक है, सायरन बज गया रेन में. ओयुन एडेने. ओ भाई ये तो साड़ी जितना लंबा नाम है इसका. तो तुम ये लव सनम स्ट्रेन ये याद कर लो, ठीक है ना. अब यहाँ पर बैंगन जो है, डुकाटीस फ्रांसेस्को, फ्रांस से SCO बन जाता है बैंगनानिया, तो बैंगन से याद कर लो. 1 डच मोटो GP, ठीक है जी. सो गाइज, अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप हमारी वेबसाइट loggery.in पर जा सकते हैं. वहाँ पर वी हैव कंपाइलेशंस. जुलाई की कंपाइलेशंस जो हैं वो बहुत जल्द आ जाएंगी. करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर्स की कंपाइलेशंस है. वी हैव MCQs एंड वी ऑल्सो हैव मॉक टेस्ट फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी जो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है. दैट्स इट. एजुगिरी साइनिंग ऑफ. डू टेल अस इन द कमेंट्स आपको सेशन कैसा लगा. बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन.